डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 24 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स such that 7 times of the first part is added to 5 times of the second part makes 146. The first part is मतलब 24 को आपको ऐसे दो हिस्सों में बांटना है। फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स के साथ अगर सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो आपका आएगा 146। ठीक है, तो लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू x एंड सेकेंड पार्ट आपका आएगा 24 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि 24 को डिवाइड करना है, इसलिए अगर फर्स्ट पार्ट को आप x मानेंगे तो सेकेंड पार्ट आपका आएगा 24 माइनस एक्स। फिर कंडीशन क्या बोला गया, 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 7 टाइम्स यानी 7 इंटू फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स यानी 5 इंटू सेकेंड पार्ट यानी 24 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो आपका आएगा 146। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। तो इसमें से आप x का वैल्यू निकालिए। सो 7x प्लस 120 माइनस 5x इक्वल्स टू आपका 146। सो 7x से 5x माइनस हो गया तो इधर रह जाएगा आपका 2x बराबर 146। ये 120 प्लस है, इस तरफ आके आपका माइनस हो जाएगा। सो 2x बराबर आपका आया माइनस करने से 26। सो x बराबर 26/2 यानी 13। सो आपका x आ गया 13। ठीक है, आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट मतलब आपका x, सो x यानी 13। सो 13 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द नंबर 1 to 29 आर रिटन साइड बाय साइड एज फॉलोज। 1 2 3 4 5 ऐसा कर करके 27 20 29। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 9, अगर इसी नंबर का सम्स को 9 से डिवाइड करेंगे देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो नंबर क्या क्या दे दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर का सीरीज दे दिया है। ठीक है, सो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पर n बराबर कितना है आपका 29। सो सम्स आपका आएगा 29 इंटू 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो 29 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 30 को काटेंगे तो 15। सो 29 इंटू 15, ये आपका आएगा 435। ठीक है, इस 435 को 9 से डिवाइड करने से आपका कितना रिमाइंडर है आएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 9 से 435 को डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36। ठीक है, 7 5 ऊपर से 5 आएगा। ठीक है, सो 8 जा 72। सो
75 से 72 को माइनस करेंगे, सो 3, सो 3 इज रिमाइंडर, एंड ये हमारा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द कैपेसिटी ऑफ टू पॉट्स आर 240 लीटर एंड 112 लीटर रेस्पेक्टिवली। टू पॉट का कैपेसिटी दे दिया है जो 240 लीटर है एंड 112 लीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। आपको एक कंटेनर का कैपेसिटी फाइंड करना है विच कैन एग्जैक्टली मेजर कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स, जिसका कैपेसिटी आप इस दो पॉट से एग्जैक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब 240 लीटर से मेजरमेंट करेंगे तो उसका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और 112 से भी आप उसको मेजर करेंगे तो उसमें भी आपका कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये सम करने के लिए देखिए, तो पहले लिखते हैं रिक्वायर्ड कैपेसिटी क्या होगा आपका, HCF होगा ऑफ 240 लीटर एंड 112 लीटर। ठीक है, ये जो पॉट्स दे दिया इसका कैपेसिटी का HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका HCF हम डिवीजन रूल में करेंगे। तो डिवीजन रूल में करने के लिए ये जो 112 है इससे हम 240 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 240 2 से जाएगा 2 2 4। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस कीजिए, आपका आएगा 16। 16 से फिर ये 1 को डिवाइड करेंगे। सो 16 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। सो 7 आएगा। ठीक है, सो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। सो HCF होगा आपका 16 लीटर, लेकिन आपका आंसर में दिया गया है देखिए सीसी में। सो 1 लीटर मतलब 1000 सीसी होता है। सो 16 लीटर इक्वल्स टू 16 इंटू 1000, यानी 16,000 सीसी। ठीक है, ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द लिस्ट नंबर that when divided by 16, 18 and 20 leaves a remainder 4 in each case, but it is completely divisible by 7। ठीक है, तो आपको एक नंबर फाइंड करना है जिसको अगर 16, 18 एंड 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर आएगा। अगर उसी नंबर को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले आपका क्या नंबर दे दिया, आपको नंबर दे दिया 16, 18 एंड 20। ठीक है, इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर, सो आपका रिमाइंडर रह जाएगा 4। ठीक है, तो ये सम करने के लिए पहले जो आपको नंबर दे दिया इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो एलसीएम पहले हम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम 16, 18 एंड 20, इसका एलसीएम करते हैं 2, 8, 9, 10, फिर 2 से 4, 9, 5। ठीक है, सो आपका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 720। ठीक है, फिर क्या करना है, कॉम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 720 आया ना, 720 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आपका आ रहा है 720 प्लस 4, यानी 724, नॉट डिविजिबल बाई 7, तो ये नहीं होगा। फिर
720 इंटू 2 प्लस 4, ये आपका आएगा 1440 प्लस 4, यानी 1444, ये भी नॉट डिविजिबल बाई 7। फिर 720 इंटू 3 प्लस 4, ये आपका आएगा 2160 प्लस 4, यानी 2164, ये भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, चलिए ये भी आपका क्रॉस हो गया। फिर 720 इंटू 4 प्लस 4, ये आपका आ रहा है 2880 प्लस 4, ठीक है, ये आपका रहा है 2884, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, सो ये 2884 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंक्रीज बी अरेंज्ड। आपको एक वर्ड दे दिया, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपका वर्ड क्या दे दिया, इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज, ठीक है। तो आपको पहले देखना है इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल लेटर इक्वल्स टू 8, ठीक है। फिर आपको देखना है सेम लेटर कितना है, यहाँ पर देखिए सेम लेटर सिर्फ ई है 2, सो सेम लेटर ई जो 2 है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर एक बात की पता होना चाहिए, फैक्टोरियल, सो ये फैक्टोरियल का साइन है। किसी के पास अगर हम फैक्टोरियल लगाएंगे, मतलब अगर 4 के पास फैक्टोरियल लगाएंगे, तो ये होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर 5 के पास फैक्टोरियल लगाएंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिसके पास फैक्टोरियल लगाएंगे उसके पीछे की तरफ 1 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए टोटल लेटर कितना है 8, तो इसके पास फैक्टोरियल लगाएंगे और जितना भी लेटर का रिपीटेशन है यानी सेम लेटर है, वो नीचे फैक्टोरियल के साथ डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको फैक्टोरियल तोड़ते हैं, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर नीचे आपका लगा दीजिए 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, ठीक है, 2 काट दीजिए, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20,160, सो 20,160 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एक कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास। एक कैंडिडेट है जिसको किसी एग्जामिनेशन में पास करने के लिए 35% मार्क्स सिक्योर करना है, बट ही सिक्योर्ड ओनली 40 मार्क्स, उसको मिला है 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, एंड 30 मार्क्स के लिए फेल हो गया है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स, आपको मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जामिनेशन का फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, सिक्योर्ड मार्क्स यानी उसको मिला है कितना मार्क्स 40, और फेल्ड बाय कितना, फेल्ड बाय 30 मार्क्स, ठीक है। देखिए 40 मार्क्स मिला है एंड 30 मार्क्स के लिए फेल हो गया है, तो टोटल पास मार्क्स कितना है, टोटल पास मार्क्स होगा आपका 70। अगर किसी एग्जामिनेशन में अगर 70 मार्क्स पास के लिए है, किसी कैंडिडेट को 40 मिला तो 30 के लिए फेल हो जाएगा, सो 70 हो गया पास मार्क्स।
ये मार्क्स है और इसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो 35%। ठीक है, तो लेट टोटल मार्क्स एक्स, ठीक है, एक्स इंटू 35% यानी 35/100 इक्वल्स टू आपका 70। ठीक है, सो एक्स बराबर 70 इंटू 100, इसकी इस तरफ लाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। 35 से 70 को काटिए 2, सो एक्स बराबर 2 इंटू 100 यानी 200। ठीक है, सो 200 इज द मैक्सिमम मार्क्स और 200 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। किसी रेक्टेंगुलर फ्लोर का लेंथ उसका ब्रेथ का ट्वाइस है। ठीक है, इफ ₹256 is required to paint the floor at the rate of 2 per square meter, then what would be the length of the floor? मतलब उस फ्लोर को पेंट करने के लिए हर स्क्वायर मीटर पर अगर ₹2 लगता है एंड टोटल में उसका 256 एक्सपेंस आता है, तो आपको फाइंड करना है उस फ्लोर का लेंथ कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं लेट लेंथ एल और ब्रेथ यानी बी। क्या बोला गया? लेंथ टूवाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम x मानेंगे और लेंथ को हम 2x मानेंगे। ठीक है, और क्या दे दिया? टोटल 256 एक्सपेंस आता है और पर स्क्वायर मीटर ₹2 लगता है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना होगा? ₹256 डिवाइडेड बाई ₹2 यानी 128 स्क्वायर cm। अगर 128 स्क्वायर cm किसी फ्लोर का एरिया है, तो इसका अगर हम 2 पर स्क्वायर मीटर पेंट का एक्सपेंस करेंगे तभी आपका 256 आएगा ना। तो इस हिसाब से हम उसका एरिया निकाल लिए। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर आपका आ गया 128। सो लेंथ 2x, ब्रेथ x, आपका आया 120। फिर 2x² इक्वल्स टू 128। 2 से 128 को काट दीजिए 64। सो x बराबर √64, स्क्वायर हटाने से रूट लाना पड़ता है, 8 cm। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ लेंथ ऑफ द फ्लोर। लेंथ ऑफ द फ्लोर है आपका 2x यानी 2 इंटू 8 यानी 16 मीटर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर मीटर होगा या चेंज कर लीजिए मीटर, ये भी आपका मीटर होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पर स्क्वायर मीटर दे दिया है। ठीक है, सो 16 मीटर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24। ठीक है, 5 मेंबर्स का फैमिली का एवरेज एज है 24। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज 8 ईयर्स, अगर उस फैमिली का यंगेस्ट मेंबर का एज 8 ईयर्स है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यंगेस्ट मेंबर। आपको फाइंड करना है उस फैमिली का यंगेस्ट मेंबर का बर्थ का जस्ट पहले उस फैमिली का एवरेज एज कितना है, ये आपको चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं।
तो पहले लिखते हैं टोटल एज इक्वल्स टू एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, सो एवरेज एज कितना है 24 इंटू 5 मेंबर यानी 120 ईयर्स। ठीक है, 8 years ago, 8 years ago, the sum of the age of 4 members कितना होगा 120 से 5 मेंबर जो है इंक्लूडिंग यंगेस्ट मेंबर पांचों का 8 इयर्स करके एज को माइनस करना है यानी 5 इंटू 8। ठीक है, सो आपको आता है 120 माइनस 40 यानी 80 इयर्स। ठीक है, सो एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स just before the birth of this youngest child equals to 80/4 यानी 20 years। सो 20 years इज आवर आंसर जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए व्हाट विल बी द इक्वेशन इफ a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड माइनस 4/b इक्वल्स टू x/y। मतलब आपको ये दे दिया, इसमें से आपको एक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सो पहले हम सम्स को उतारते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई -4a इक्वल्स टू x/y। ये आपको दे दिया गया, आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका -4ab। ठीक है, ये आपको याद करना है। कैसे होता है देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये माइनस है जो इसका अंदर का जो भी साइन वो चेंज हो जाएगा। सो स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो क्या रह गया -2ab यानी -4ab। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4ab। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर -4ab होल डिवाइडेड बाई -4a माइनस माइनस 4 ए बराबर आपका x/y है, 4 ए काट दीजिए। सो आपका क्या रह गया b/1 इक्वल्स टू x/y। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए by इक्वल्स टू x। सो ये है हमारा आंसर जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए a इज 50% मोर एफिशिएंट देन b। किसी काम पे
ए बी से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क। दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किए एंड 7/12 ऑफ वर्क इज लेफ्ट। 7/12 वर्क रह गया है आफ्टर 8 डेज, 8 डेज के बाद। फाइंड व्हाट टाइम बी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। आपको फाइंड करना है बी अकेला कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो ए बाई बी क्या होगा, ए बी से 50% ज्यादा, सो बी को हम 100 मानेंगे। सो ए कितना होगा, 100 इंटू 150/100। ठीक है, 50% ज्यादा है इसलिए 100 के साथ 50 जुड़ जाएगा। ठीक है, 100 100 काट दीजिए। सो 150/100 यानी 50 से काट दीजिए 3/2 यानी 3:2। ठीक है, ये होगी आपका एफिशिएंसी रेशियो। सो टाइम रेशियो कितना होगा, टाइम रेशियो हमेशा उल्टा होता है एफिशिएंसी रेशियो का, यानी ये जो 3:2 है इसका उल्टा यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए मानते हैं वही काम 2x डेज में करते हैं एंड बी उसी काम को 3x डेज में करते हैं। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किए आफ्टर 8 डेज, मतलब दोनों ने 8 डेज काम कर चुके हैं। ठीक है, सो 1/2x प्लस 1/3x दोनों ने एक साथ किया 8 डेज वर्क इंटू 8। ठीक है, 7/12 वर्क रह गया, तो कंप्लीट कितना हुआ, तो कंप्लीट हुआ आपका 1 माइनस 7/12 यानी 12 एलसीएम, 12 माइनस 7 यानी 5/12 वर्क कंप्लीट हो गया 8 डेज में। क्योंकि 7/12 वर्क रह गया तो कंप्लीट हुआ 8 डेज में 5/12। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है। सो देखिए यहाँ पर आपका 6x एलसीएम होगा, 2x से 6x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3x से 6x को डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 इंटू 2, 8 इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, सो 5/6x इंटू 8 इक्वल्स टू 5/12। इस 5 को काट दीजिए, 6 से इस 12 को काट दीजिए 2, तो आपका आएगा 8/x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सो x इंटू 1x, 8 2 16। ठीक है, तो x का वैल्यू आया 16। सो सम्स में पूछा गया बी अलोन, सो बी मतलब 3x, सो बी अलोन कैन कंप्लीट 3x यानी 3 इंटू 16 यानी 48 डेज में वो काम कंप्लीट करेगा। सो 40 डेज इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके।